और आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में मां माया देवी की मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा भैरव का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। हरिद्वार में नड्डा का कांग्रेस पर तीखा वार। कांग्रेस पार्टी चुनाव में लेती है धर्म का सहारा। कांग्रेस की नीतियों पर जमकर उठाए सवाल। बीजेपी प्रत्याशी के लिए नड्डा ने मांगा समर्थन। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का तूफानी प्रचार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में मां माया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा भैरव का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही जेपी नड्डा संत आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त मंदिरों में दर्शन करते हैं, जनेऊ पहनकर भी दिखते हैं और आरती कैसे घुमाई उन्हें तो ये तक नहीं मालूम। उनका इशारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ था। जेपी नड्डा ने कहा कि सभी साधु संतों की सात्विक शक्तियां हमेशा पीएम मोदी को ताकत देती हैं, उन्हें यशस्वी बनाने का काम करती हैं। सही समय है और सही समय है, तो वो जो सही समय है ये भारत के गौरव का और भारत का दौर है, ऐसा हम मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, देश ने बदलाव का दौर देखा है। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वह दिशा, वह दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हरिद्वार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान हिंदुत्व का कार्ड एक बार फिर से खेला। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी विरोधियों के खिलाफ जमकर आग उगली। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पतली सी गली होती थी और उसमें दर्शन करने में कितनी कठिनाई होती थी। आज वहां पर काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने आज भव्य मंदिर को पुनर्जागृत करने, पुनर्जागरण का और पुनः उसको जिसको कहते हैं कि रेनोवेट करके उसको ठीक करने का काम किया। केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित करके और उसकी भी एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करके उसको पूरा करने का काम किया। महाकाल उज्जैन में महालोक का स्थापना की गई और उसी तरीके से जो कलाकृतियां थी उनको भी संभाल करके रखने का काम किया गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जहां बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व के सहारे अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में जीत का सपना देख रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाती है या फिर कांग्रेस अपने मुद्दों के सहारे जीत की स्क्रिप्ट लिखने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।